निर्वाण प्रकरण सर्ग 116। गल रहे तथा गलित हुए चित्त के लक्षणों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, हे भगवान, अहंकार नामक चित्त जिस समय गलित हो जाता है या गलने लग जाता है, उस समय हुए वासना शून्य मन का क्या स्वरूप होता है। यों श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूछे जाने पर मोह आदि दोषों का क्षय ही पहले मुख्य स्वरूप है, ऐसा महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, शुभ्र अर्थात वासना शून्य मन को परीक्षा करने के लिए दूसरों के द्वारा जबरदस्ती पैदा कराए गए भी लोभ मोह आदि दोष उस तरह लिप्त नहीं कर सकते जिस तरह जल कमल को लिप्त नहीं कर सकते। सदा मुख की प्रसन्नता भी उसका लक्षण है। हे श्री राम जी, ज्ञानाग्नि से विवाद हेतु पाप रूप अहंकार नामक चित्त के विलीन हो जाने पर प्रसन्नता आदि शोभाएं मुख को नहीं छोड़ती। कही हुई बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे महाराज वशिष्ठ जी दूसरे लक्षण भी कहते हैं। चित्त के नष्ट हो जाने पर वासनाओं की गांठें छिन्न भिन्न सी होकर धीरे धीरे बिल्कुल टूटने लग जाती है। क्रोध कम होने लग जाता है और मोह तो निस्संदेह मंदता को प्राप्त हो जाता है। काम थक जाता है और लोभ तो न जाने कहाँ भाग जाता है। इंद्रियां खूब उल्लसित नहीं होती और न खेद ही अधिक स्फुरित होता है। उस समय दुख बढ़ते नहीं और सुख अभिमानी बनाते नहीं। हृदय में ठंडक पहुँचाने वाली समता सब जगह उदित होती है। ज्ञानियों के मुख पर भी सुख दुख के चिन्ह, प्रसाद और मालिन्य आदि किसी समय दिखाई देते हैं। जैसे कि दुर्वासा ऋषि का साप सुनने पर, कुंभ तथा राजा सिखीध्वज के मुख पर, अथवा विश्वामित्र के द्वारा हरिश्चंद्र को ठगने पर तथा पुत्र को मारने पर वशिष्ठ जी के मुख पर उदासी साफ झलक रही थी। ऐसी दशा में प्रसन्नता आदि शोभाएं मुंह को नहीं छोड़ती। यह आपका लक्षण कैसे घटता है, यदि आशंका की जाए तो उस पर कहते हैं, ये सुख दुख आदि यदि दिखाई देते भी हैं तो फिर वे दिखाई मात्र ही देते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष की दृष्टि में तुच्छ होने के कारण उसके मन को वे लिप्त नहीं कर पाते। भोग कराने वाले प्रबल प्रारब्ध से दुख और दुख के चिन्ह मालिन्य की आभा का कभी उदय होने पर भी अगले क्षण में ही मिथ्यात्व बुद्धि से उनके बाधित हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के चित्त को वे लिप्त नहीं कर पाते। इसलिए ज्ञानियों के मुख पर जो स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है उसका विघात नहीं होता, यह तात्पर्य है। चित्त गल जाने पर साधु पुरुष देवताओं का भी स्पृहणीय बन जाता है। इस पुरुष के हृदय में शीतल चांदनी रूपी समता उदित होती है। ऐसा साधु पुरुष यूं ही स्वभावतः उपशांत, कमनीय, सेव्य, अप्रतिरोधी, विनीत, बलशाली, स्वच्छ और महान शरीर को धारण करता है। विभव और दरिद्रता से विषम, विचित्र और महान होता हुआ भी यह संसार विभ्रम गलित अहंकार वाले सज्जनों के प्रति न तो आनंद के लिए है और न खेद के लिए है। अब आत्मलाभ की अत्यंत सुलभता दर्शा रहे महाराज वशिष्ठ जी उसके लिए प्रवृत्त न हुए पुरुषों की निंदा करते हैं। बुद्धि रूपी प्रकाश से लभे इस परमात्मा वस्तु में जिसका लाभ होने पर समस्त आपत्तियां अस्त हो जाती हैं, जो मनुष्य मोह के कारण प्रवृत्त नहीं होता, उस नराधम को धिक्कार है। तब उसकी प्रवृत्ति में कौन सा प्रथम उपाय है? यदि ऐसी आशंका करे तो उस पर विवेक और वैराग्य ही उसकी प्रवृत्ति में प्रथम उपाय है। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, दुख रूपी रत्नों का भंडार, जन्म मरण से युक्त संसार सागर को पार करने की इच्छा रख रहे पुरुष के लिए निरतिशय आनंद आत्मा में चिरकाल तक समुचित विश्रांति पाने में मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, परमात्म तत्व कैसा है, इन तुच्छ भोगों से कौन सा फल मिलेगा, यूं निरंतर खूब अभ्यस्त हुई विचार और वैराग्य रूपिणी मति ही परम उपाय अभिमत है। इसलिए उसी का आश्रय करना चाहिए, यह भाव है। 116वां सर्ग समाप्त।
निर्वाण प्रकरण सर्ग 117। मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, इस विचार में दृष्टांतभूत मनु भगवान द्वारा वर्णित इक्ष्वाकु के विवेक का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इक्ष्वाकु वंश में समुत्पन्न आपके मूल पुरुष इक्ष्वाकु नामक राजा जिस तरह के विचार से मुक्त हो गए, उस विचार को आप सुनिए। अपने राज्य का परिपालन कर रहे इक्ष्वाकु नामक राजा किसी समय एकांत में जाकर अपने मन से स्वयं यह विचार करने लगा। बुढ़ापा, मृत्यु, संक्षोभ, सुख दुख तथा नानाविध भ्रमों से पूर्ण स्थिति वाले इस दृश्य प्रपंच का हेतु क्या है। विचार कर रहे भी वह राजा जब जगत के कारण को न समझ सके, तब उन्होंने एक दिन ब्रह्मलोक से आए हुए सभा में बैठे तथा पूजित हुए अपने पिता प्रजापति मनु से पूछा। इक्ष्वाकु ने कहा, हे भगवान, आपकी दया ही आपसे धृष्टता पूर्वक पूछने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। हे करुणानिधे, यह सृष्टि कहाँ से आई, इसका स्वरूप कैसा है, यह संख्या और परिणाम से कितनी बड़ी है, किस भोक्ता तथा स्वामी की यह भोग्य बनी हुई है, कब किसने इसकी रचना की है, इत्यादि सब आप वैदिक रीति से अच्छी तरह कहिए, अर्थात वेद आदि के आधार पर चले आ रहे उपदेश परंपरा रूप संप्रदाय के अनुसार जो आपको मालूम हुआ हो उसी का आप वर्णन कीजिए। तर्क से नई कल्पना करके कुछ कहने की दया न कीजिए। हे भगवान, सघन दूर तक बिछाए गए जाल से पक्षी की नाई इस विषम संसार जाल से मैं किस तरह मुक्त हो सकूंगा। मनु ने कहा, हे राजन, अहो, चिरकाल के बाद सुंदर विकास युक्त विवेक होने पर तुमने यह ऐसा प्रश्न किया जो मिथ्याभूत अनर्थों का उच्छेद कर देने वाला तथा सब प्रश्नों का सार है। उन प्रश्नों में सर्वप्रथम तत्वोपदेश में अत्यंत उपयोगी होने के कारण स्वरूपं चास्य कीदृशम्, इस जगत का स्वरूप कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे महीपते, जो कुछ यह दिखाई दे रहा है वह वस्तुतः कुछ भी नहीं है। यह गंधर्व नगर तथा मरुस्थल में जल जैसा अवस्थित है। भाव यह है कि मिथ्याभूत जगत का जो असत स्वरूप है वह सर्वथा असत ही है। अपने उपादान कारण में परम सूक्ष्म रूप से स्थित कार्य ही अपने कारणों के द्वारा आविर्भूत होता है, ऐसा सांख्यवादी लोग कहते हैं। और वेदांती लोग कहते हैं कि सद्ब्रह्म ही जगत रूप से सृष्टि में संपन्न होता है। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहते हैं कि जगत कुछ भी नहीं है। इन दोनों में सांख्यवादी के प्रति कहते हैं, साक्षी या इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु दिखाई नहीं देती वह किसी भी रूप से प्रमाण न होने के कारण अपने उपादान कारण में स्थित नहीं है। षष्ठ, मन नामक इंद्रिय से अतीत होने के कारण उसकी संभावना भी नहीं है। वेदांती के प्रति कहते हैं, हाँ, इस सृष्टि में अविनाशी जो पर वस्तु है वह तो स्थित है ही, वही सत, आत्मा इत्यादि नामों से कही जाती है। हे राजन, यह संपूर्ण दृश्यों से भरी हुई सृष्टि परंपरा उसी सदात्म स्वरूप महान दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त हो गई है। तब बहुश्यांग प्रजायेय इत्यादि संकल्प करके ब्रह्म में जगत और जीव भाव का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का क्या अभिप्राय है, इस आशंका पर कहते हैं। तेज के स्वभाव से उत्पन्न हुई ब्रह्म की स्फुरणशील कोई शक्तियां तो स्थूल समष्टि के अभिमान के ब्रह्मांड रूप में विवर्तित हो जाती है, कोई पृथ्वी आदि के अभिमान से प्राणी रूपता को प्राप्त हो जाती है, और इनसे अतिरिक्त जो कोई शक्तियां हैं वे अन्यता को यानी चार तरह के प्राणियों के रूप में प्राप्त हो जाती है। इस तरह जगत की स्थिति होती है। मिथ्याभूत उपाधियों में भ्रांति के कारण चिदाभासों की कल्पना की गई है, वस्तुतः उनकी प्रसक्ति नहीं है, इसको कहते हैं। इस संसार में न तो किसी का बंध है और न मोक्ष है, केवल एकमात्र सब विकारों से शून्य ब्रह्म ही है।
इसमें न तो ऐक्य है और न द्वितीय ही है, केवल संवितसार ही विलसित हो रहा है। उक्त द्वितीय प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। जैसे एक जल तरंग भेदों से स्फुरित होता है, वैसे ही चिद्रूप ब्रह्म भी जगत के नाना भेदों से स्फुरित होता है और वह माया मात्र होने से कुछ भी नहीं है। इसलिए हे राजन, बंध और मोक्ष के भ्रम को दूर फेंक कर, जिसको संसार का भय है ही नहीं, ऐसा तुम अभय रूप ब्रह्मसार ही हो जाओ। 117वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 118। कहाँ से, कब, किसके द्वारा यह सृष्टि हुई है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर तथा आत्मदर्शन के उपायों का मनु द्वारा वर्णन। सबसे पहले शुद्ध संवित के जीव भाव में निमित्त बतलाते हैं। मनु ने कहा, हे राजन, जैसे जल तरंग रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही तत् संस्कारों से विचित्र अविद्या में शुद्ध चैतन्य की प्रतिबिंब स्वरूप संवित्तियां संकल्प की ओर उन्मुख होती हुई जीव स्वरूपता को प्राप्त होती है। उपाधि रूप से आविर्भूत हुए इस संसार में वे जीव चक्कर काटते फिरते हैं। यदि सचमुच पूछा जाए तो सुख दुख की दशाओं का मोह मन में रहता है, आत्मा में नहीं। और दृश्य आत्मा दृश्य मन में या सांसारिक दुखों से पूर्ण प्राणी अविवेक रहने पर अथवा विवेक होने पर संसार के दुखों से विमुक्त हुआ जीव कैसे दिखाई देता है, यदि ऐसी आशंका की जाए तो उस पर कहते हैं, जैसे ग्रसित हुए चंद्रमा के कारण अदृश्य भी राहु दिखाई देता है, वैसे ही दृश्य अंतःकरण तथा चरम साक्षात्कार रूप उसके परिणाम के कारण अनुभव मात्र स्वरूप आत्मा भी दिखाई देता है। परमेश्वर न तो अनेक शास्त्रों के द्वारा दिखाई देता है और न गुरु के द्वारा ही दिखाई देता है, वह तो अपनी सत्वस्थ अहंता ममता से शून्य बुद्धि से ही अपने आप दिखाई देता है। देहेंद्रिय आदि में अहंता और ममता की शून्यता किस तरह देखनी चाहिए, इसे दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं। जैसे मार्ग में राग द्वेष शून्य बुद्धि से पथिक देखे जाते हैं, वैसे ही अपनी सत्वस्थ बुद्धि से ही इस अपनी इंद्रिय आदि का अवलोकन करना चाहिए। सज्जनों को इनमें आदर बुद्धि कभी न रखनी चाहिए और न इन्हें उपवास आदि के द्वारा सताना चाहिए। पदार्थ मात्रता में आविष्ट जैसे वे हैं, वैसे वे सुख पूर्वक रहे। हे राजन, अपनी बुद्धि से देहादि पदार्थ मात्र का दूर से ही त्याग कर अपने अंतःकरण को शीतल बनाकर शुद्ध आत्मा दृष्टि से आत्मभाव प्रचुर हो जाओ। देह मैं ही हूँ, यह जो बुद्धि है वह संसार में फंसाने वाली है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को ऐसी बुद्धि कभी नहीं अपनानी चाहिए। किंचिन मात्र भी कलंक जिसमें नहीं है, ऐसा जो चिन्मात्र स्वरूप है, उसी रूप का मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूँ। यह जो नित्य बुद्धि है वह संसार में फंसाने वाला नहीं है। बाहर और भीतर असंग चिति के प्रवेश से जड़ जगत के स्फुरण में अनुरूप दृष्टांत बतलाते हैं। जैसे निर्मल जल के बाहर और भीतर सब जगह प्रकाशक तेज रहता है, वैसे ही सब वस्तुओं में बाहर और भीतर सब जगह आत्मा रहता है। जैसे अंगद आदि रूपाभूषणों का आकार सुवर्ण के ही अवयवों का एक वैचित्र्य है, वैसे जगत तथा इसकी जड़ माया रूप आकार भी आत्मा की ही कलाओं का एक वैचित्र्य है। काल रूपी समुद्र के लिए आत्मा में अगस्त्य मुनि का आरोप करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए काल को ही जगत रूपी नदियों का उपसंहार स्थान समुद्र कहते हैं। विनाश रूपी वड़वाग्नि से आक्रांत भयंकर काल रूपी सागर में प्राणी समूह रूपी तरंगों वाली जगत जाल रूपी नदियां यद्यपि मिल जाती हैं, तथापि संपूर्ण जगत जाल का भक्षक होने पर भी आज तक जिसकी तृप्ति न हो सकी, ऐसे काल रूपी सागर का जो पान करता है, उस आत्मस्वरूपी महाआगस्त की हे राजन आप सदा भावना करते रहिए। अनात्मभूत इस देहादि दृश्य समूह में आत्मता का त्याग कर, यानी इस देहादि
दृश्य समूह को आत्मा न समझकर निर्वासनिक भाव में उपारूढ़ होकर के गूढ़ रूप से सुखपूर्वक स्थित रहिए। नित्य स्वरूप आत्मा का लाभ होने पर भी उसकी अलब्धता की भ्रांति से मनुष्य को शोक होता है। जैसे स्तन कोटर के ऊपर सोए हुए बच्चे को भूलकर उसकी माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, वैसे ही आत्मा के लिए यह मनुष्य रोता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर यह प्राणी आत्मा को अजर और अमर न जानकर हा मैं मर गया, मैं अनाथ हो गया, हा अब तो मैं बिल्कुल नष्ट ही हो गया, यूं विलाप करता है। जैसे परिस्पंद के कारण एक ही जल नाना प्रकार के आकारों में दिखाई देता है, वैसे ही संकल्पवश यह जगत रूप ब्रह्म ही नाना प्रकार के आकारों में कार्य परंपरा से बढ़ता है। हे पुत्र, तुम संकल्प रूपी कलंकों से निर्मुक्त चित्त को आत्मा में स्थापित करके फिर उपशांत से होते हुए, क्योंकि उस समय संपूर्ण संसार की उपशांति हो जाने पर भी प्रारब्ध भोग के उपयोगी उसके प्रतिभास का अवशेष रह जाता है। व्यवहार के लिए देहेंद्रियादि का स्पंदन होने पर भी उसकी आभास मात्रता होने से संस्पंद शून्य ब्रह्म की नाई इस व्यवहार पूर्ण भूमि में स्वस्थ और सुखी होकर स्थित रहो और इस राज्य का परिपालन करते रहो। 118वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 119। विद्या और अविद्या रूपी आत्मशक्तियों के द्वारा सत्य और असत्य का निश्चय हो जाने से बंध और मोक्ष में पुरुष की स्वतंत्रता रहती है, यह वर्णन। मनु ने कहा, सर्वव्यापक यह परमात्मा प्रसव धर्मिणी अविद्या शक्ति से अविद्वानों के सामने स्वयं सृष्टि रूप क्रियाओं से बच्चों की नाई क्रीड़ा किया करता है और विद्वानों के सामने सृष्टि संहार रूप विद्या शक्ति से समूल सृष्टि का संहार करके कुटस्थ अद्वय आत्मा में सदैव स्थित रहता है। राग से प्रवृत्त हुए चेतन में जैसे सृष्टि शक्ति का उदय अपने आप होता है, वैसे ही वैराग्य से निवृत्त हुए चेतन में संहार शक्ति का उदय भी अपने आप ही होता है। राग से प्रवृत्त इसमें स्वयं ही ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह संसार के बंधन में फंस जाता है, तथा स्वयं ही वैराग्य से निवृत्त हुए उसमें ऐसी भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह मुक्त हो जाता है। जिस ज्ञातात्मा की जीव जगत दोनों में साधारण एक सत्ता रूप से संभावना की जा रही है, उसमें होने वाली विशेष बाह्य आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना में दृष्टांत देते हैं। चंद्र, सूर्य, अग्नि, तप्त लोह एवं रत्न आदि की प्रभा या ज्वाला, वृक्षों के पत्ते आदि तथा झरनों के कण जैसे कल्पित हैं, वैसे ही बृहत इस ब्रह्म में जगत की तथा जगत ग्राहक बुद्धि की विचित्रता भी कल्पित ही है। वही ब्रह्म और ब्रह्म जैसा होकर अज्ञानियों के लिए सुखप्रद होकर अवस्थित है। सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश आत्मा का दर्शन न होना तथा असद रूप एवं प्रकाश शून्य जगत का दर्शन होना, यह एक बड़ा भारी आश्चर्य है और इस तरह का आश्चर्य एकमात्र अघटित घटना पटीयसी माया के बल से ही हुआ है, इसे कहते हैं। हे तात, अहो विश्व को मोह में डाल देने वाली यह माया कैसी विचित्र है, जिसके बल से संपूर्ण अंगों में भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त भी आत्मा को यह जीव नहीं देख पाता। तब किस भावना से आत्मा को देखकर यह जीव सुखी होगा? ऐसा प्रश्न होने पर उस भावना को कहते हैं, यह सारा संसार जगत रूपी दर्पण है। इस तरह की भावना कर रहा जो प्राणी अपनी सारी इच्छाएं नष्ट कर मोह रूपी हजारों बाणों से कभी भी न छूटने वाली ब्रह्म रूपी कवच पहने हुए रहता है, वही सुखी है। अहम अर्थ से यानी अहंकार से विमुक्त तथा निर्मल सात्विक अंतःकरण से सभी पदार्थ आकाश के सदृश निराधार चिद रूप ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करे। भद्र, यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है, इस प्रकार की भावना ही आपके दुख की कारण है। जब वह भावना सर्वत्र समदृष्टि रूपी अग्नि से जल गई, तब दुख की प्राप्ति ही कहाँ। हे राजन, समाधि के अभ्यास से
सभी पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति रूपी शस्त्र से प्रिय अप्रिय रूप विषमता की कल्पना को समदृष्टि की दृढ़ता द्वारा आप स्वयं ही काट डालें, क्योंकि वही राग द्वेष की हेतु है। हे राजन, तुम पहले समाधि से बाह्य अर्थों की भावना का और उसके हेतु धर्म अधर्म के जंगल का छेदन करो, फिर उत्तम सूक्ष्मता प्राप्त कर शोक रहित हो जाओ। हे पुत्र, सबसे पहले तुम सद वस्तु के विवेक के विलास से युक्त होकर समाधि से समस्त बाह्य कल्पनाओं से निर्मुक्त हो जाओ तथा समस्त इन विशाल भुवनों को अपने पूर्ण आत्मा के स्वरूप से ओतप्रोत कर दो। तदंतर असीम ब्रह्म रूप सुख के अभ्युदय को प्राप्त होकर उसके साथ एक रूप होते हुए संसार रूप रोग से शून्य होकर पांचवी और छठी भूमिकाओं में दीर्घ काल तक स्थिर रहो और अंत में सातवीं भूमिका में विक्षेप रूप विषमता की आत्यंतिक शांति से जनित सम, शुभ्र और निर्मलाकार से युक्त हो तुम निर्भय चैतन्य शरीर बन जाओ। 119वां सर्ग समाप्त।